वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना पशु परिचर वालों के लिए स्पेशल राजस्थान जीके का 38वां मॉडल पेपर है। अगर आपने 37 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सभी को एक बार जरूर चेक करें। तो चलिए आज के शानदार मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जावालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है। जी हाँ दोस्तों, शानदार ही प्रश्न पूछा गया है कि जावालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है। तो दोस्तों ये सभी के सभी शिलालेख आपको लगेंगे ये आमेर शिलालेख के अंतर्गत है, नहीं लेकिन ये गलत है। आमेर शिलालेख इसका राइट आंसर आ जाएगा बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, जावालीपुर, शाकंभरी और श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख है वो बिजोलिया शिलालेख में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि कोट और डीगी सभ्यता का संबंध रहा है। आपने सभ्यता को पढ़ा होगा लेकिन कोट और डीगी के बारे में आपने कम ही सुना होगा, लेकिन ये प्रश्न बन चुका है। कोट और डीगी सभ्यता का संबंध रहा है, तो कोट और डीगी सभ्यता का संबंध दोस्तों हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। ऐसे सवाल बच्चे इसको शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है कि चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। तो चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, इसके बारे में बात करें तो बुंदेलखंड था, जेजा भुक्ती था, महोबा था, लेकिन बरेली इसमें शामिल नहीं था। बरेली क्यों? क्योंकि बरेली बाहर का था तो इसलिए बरेली शामिल नहीं था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि श्रावण पंडिक्रमण सूत्र चूर्णी यानी कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है दोस्तों, ये अपने अब कह सकते हैं कि तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। अगला है जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। तो जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति दोस्तों नौ सभ्यता से प्राप्त हुई है, अपन को नौ सभ्यता से। अगला प्रश्न है कि तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में है। तो साथियों तोप ढालने का जो कारखाना है वो अपने दोस्तों राजस्थान के किस दुर्ग में है। ऐसा आपसे पूछ ले तोप ढालने का कारखाना किस दुर्ग में है, तो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जयगढ़ दुर्ग में है। कौन कौन से में? जयगढ़ दुर्ग में है तोप ढालने का कारखाना। अगला है आचित्य भेदाभाव का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आचित्य भेदाभाव का संबंध दोस्तों आपसे पूछ ले तो आप बताना है जैन तन्य संप्रदाय से है। ठीक है, अगला है नाथू, मुराद, रामलाल और अरिराज चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है। तो नाथू, मुराद और रामलाल और अलीराज चित्रकारों का संबंध दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही चित्रकला शैली से रहा है। रामलाल को देख करके आप बीकानेर चित्र शैली को याद कर सकते हैं। ठीक है, बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है लेखक और एक तरफ है रचनाकार। ठीक है, यानी एक तरफ है लेखक और उनसे संबंधित रचनाएं हैं। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है इसके बारे में भी अपन आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हरिभद्र सूरी का जो हरिभद्र सूरी ने रचना की थी दूरता ख्यान की। ठीक है, और उद्योधन सूरी ने कुवल्यमाला की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए बी तो सही है। लेकिन और पद्मनाभ भी अपने कानड़देव प्रबंध ने रचा था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही अपना गलत आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना गलत आ जाएगा। ठीक है, जिनेश्वर सूरी ने मधुवनाकाल और कामदंगला नहीं लिखी। ठीक है, चलिए अगला है कि बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो साथियों बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बूढ़ी तीज मनाई जाती है तो बूढ़ी तीज आप सबको पता होगा कि ये अपने श्रावण महीने में तो आएगी नहीं, और बहुत सारे लोग बाग इसको सावन से लिंक कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तीज सावन को आती है लेकिन बूढ़ी तीज सावन को नहीं आती है, तो सावन को आप इसमें से काट दीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये भाद्रपद को आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बहुत ही लेवल का प्रश्न है साथियों। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, बूढ़ी तीज। अगला है कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। तो अपन बता सकते हैं एक तरफ है लेखक एक तरफ है रचना उनकी। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, 90 प्रश्न जैसा ही है। तो अवनिंद्र नाथ ठाकुर का बप्पादित्य है, बिल्कुल राइट आंसर है, सही है। द्विजेंद्र लाल राय का राजस्थान का भीष्म है, बिल्कुल ये इन्होंने ही लिखी थी। और बंकिम चंद्र ने अपने राज सिंह लिखी थी, बिल्कुल सही। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिन्द्र नाथ ने चित्तौड़गढ़ का आक्रमण पुस्तक नहीं लिखी, ये किसी और के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये भी शायद सही आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये इसमें क्या आ जाएगा, मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी हुई है कि ये भी सही है। चित्तौड़गढ़ आक्रमण इनके द्वारा ही लिखी गई थी, मिसप्रिंट है। ठीक है, और बंकिम चंद्र अपने राज सिंह द्वारा
ली गई, लेकिन ये द्विजेंद्र लाल राय के द्वारा अपनी राजस्थान का भीष्म नहीं लिखा गया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। ठीक है, मिस प्रिंट हो गई, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला है कि बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों बिंदोरी लोक नृत्य भी है और अपन कह सकते हैं एक रस्म भी है जो विवाह के अवसर पर की जाती है। ठीक है, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो बिंदोरी दोस्तों अपने है झालावाड़ का। ठीक है, चलिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछ ले किसने की थी, तो आप सबको पता है भोगीलाल पांड्या के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया में तलवार लाग के नाम से नई लागत किसने लगाई थी, तो बिजोलिया किसान आंदोलन किसके द्वारा हुआ था, आप सबको पता है। ठीक है, उसमें तलवार लाग को और बढ़ा दिया गया था और वो बढ़ाने वाले थे पृथ्वी सिंह। ठीक है, चलिए चमरीकल पहले से ही था लेकिन तलवार कर को और भी लगा दिया गया, इसलिए बिजोलिया आंदोलन हुआ था। कोशिया क्या था, दोस्तों कोशिया क्या था, आप सबको पता होना चाहिए कोशिया क्या था। तो दोस्तों कोशिया अपने पंच 15 के नमक को कोशिया के नाम से जानते हैं। पूर्व राजस्थान जो 25 मार्च 1948 को उसका उद्घाटन हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था, ऐसा आपसे पूछ लिया तो आप बताना है एनवी गोडगिल के द्वारा किया गया था। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना 1935 में हुई थी और ये महिला मंडल की स्थापना करने वाले आपसे पूछ ले कौन थे, तो ये थे दयाशंकर छोत्रिय। ठीक है, अगला है कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा तत्व वाद्य यंत्र इनमें से नहीं है, तो दोस्तों जंतर है। तत् यानी जो तारों से बजाया जाता है, बपंग है, दुकाका है, लेकिन नागफणी अपने तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, चलिए राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है, तो राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर है दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ पे है, डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे, तो नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने, नॉन सैल्यूट यानी कि उनको तोहफों की सलामी नहीं दी जाती थी, इस प्रकार समझ सकते हैं अपन। तो कौन से नहीं थे, तो उपयुक्त सभी ही नहीं थे इसमें शामिल। ठीक है, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। ठीक है, ये इसमें नॉन सैल्यूट ठिकाने अंतर्गत आते थे। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए, तो अवरोही क्रम में अपन राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचान सकते हैं। अवरोही क्रम में कोटा, फिर सिरोही, फिर भरतपुर, फिर बांसवाड़ा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म को छांटिए, पर्वत, चोटी और जिला। ठीक है, असंगत को अपन आसानी से छांट सकते हैं, बताइए। बिलाली, बिलाली अलवर की है, सही है। बाबई जयपुर की है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ क्या सही है क्या, कुंभलगढ़ सही है क्या, बिल्कुल सही है, कुंभलगढ़ राजसमंद में सही है। और भोजागढ़ भी, भोजागढ़ गलत आ जाएगा, सीकर में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश आपसे पूछ ले साथियों, तो आपको ऑप्शन नंबर बी पर जाना है, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, लूणी नदी। अगला प्रश्न है कि लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है, तो लूणी नदी का दोस्तों ये अपने बालोतरा तक तो मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, तो चंबल नदी का उद्गम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जनापाओ की पहाड़ियों से है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है, भाई समुद्र से दूरी भी है, बिल्कुल। अरावली श्रेणी का विशिष्ट द्वीप स्थापन भी है, बिल्कुल। अल्प वनावरण भी है, बिल्कुल। मरुस्थल का विस्तार भी है, लेकिन मेन इंपोर्टेंट एक से अधिक विकल्प सही हैं इसमें। ठीक है, एक से अधिक ही विकल्प सही हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, सारे सही सही है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो या तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बोनस मार्क आपको उसमें मिल जाएंगे, लेकिन सर्वाधिक मुख्य कारण आपसे पूछ लें तो आपको यही बताना होगा कि मरुस्थल का विस्तार है इसलिए। ठीक है, या फिर अपने अरावली, नहीं समुद्र से दूरी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है, तो राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी दोस्तों आपसे पूछ ले किस जिलों में मिलती है, किन जिलों में लगातार रूप से मिलती है, तो वो जिले हैं अपने, अपन कह सकते हैं भाई भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है अपने उदयपुर। कौन सा, उदयपुर। अगला प्रश्न है कि राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं, तो राई व सरसों के उत्पादन में आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, शायद आप बता सकते हो उसको। अगर आपको याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलवर, भरतपुर, गंगानगर याद रखना। ठीक है, राई व सरसों में। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित पशुओं में से सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो गोवंश में सबसे अधिक, गोवंश की तो छोड़ो, लेकिन राजस्थान में पूरे राजस्थान में पशुओं में सबसे ज्यादा संख्या आपसे पूछ ले तो बकरी की है फिलहाल। ठीक है, तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, आशा करता हूँ कि आपके 30 में से लगभग 20% तो सही हुए होंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।